हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चेंज ऑफ टेंसेस नरेशन में हमारा आज रूल सेकंड चलेगा। पिछले वीडियो में हमने एक रूल पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज का हमारा रूल सेकंड है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच is in past tense, the tense of reported speech will change according to the following rule। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट टेंस, तो आगे के रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित तरीके से या निम्नलिखित नियमों से बदल देंगे। पहला क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इससे हमने यह जाना कि प्रेजेंट के चारों टेंस चारों पास्ट में बदल जाएंगे। अगला आता है पास्ट का नंबर, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलकर पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। दूसरा, पास्ट कंटीन्यूअस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर लेते हैं। अगला आता है नंबर पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन दोनों टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर पास्ट की बारी खत्म हो गई। अगला नंबर आता है फ्यूचर का। तो फ्यूचर टेंस में भी कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किए जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। केवल हम कुछ परिवर्तनों को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ शैल बदलकर शुड हो जाता है, आया हुआ विल बदलकर वुड हो जाता है। अगर कैन आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको गुड कर लेते हैं। अगर मे आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको माइट कर लेते हैं। अब हम इसके एक एक करके सभी परिवर्तनों के उदाहरण को हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको बाकायदे विधिवत तरीके से देख लीजिए। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम एक एक उदाहरण ऊपर ले रहे हैं। जिन बच्चों को नोट करना है आप इनको नोट कर लीजिए। ऊपर हम एक एक टेंस के उदाहरण को ले रहे हैं, आप इसको नोट करते रहिए। पहला हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यू डू माई वर्क। He said to me, you do my work। इसका हिंदी है, उसने मुझसे कहा तुम मेरा काम करते हो। अब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, यह है डायरेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल पहले का है। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। पिछले रूल को आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। जो जनरल रूल है सेड टू को टोल्ड में, he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा लेते हैं। यू यहाँ पे देखिए, प्रोनाउन का चेंज बराबर ध्यान देते रहिए आप लोग, ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा पिछले वीडियो से। यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है। सेकेंड पर्सन SON वाले रूल के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यू मी के सब्जेक्ट में बदलकर आई हो जाएगा। क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी, फिर एक बार बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश पहचान है, किसी भी कर्ता के साथ या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा या उसकी यस या यस फॉर्म होगी, या फिर निगेटिव में डू नॉट डज नॉट होगा, इंट्रोगेटिव में डू डज कर्ता के पहले होगा। यह इसकी इंग्लिश पहचान है। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। यू आई हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया होती है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, डू डिड डन। एक क्रिया है डू, डू एक सहायक क्रिया के रूप में भी यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में, और डू एक मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो डू
डू माने करना, डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो आई डिड माई फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेगा। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे माई पजेसिव फॉर्म में है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव में चेंज होगा। तो माई ही के अनुसार ही के पजेसिव में चेंज होगा। ही का पजेसिव आएगा हिज और वर्क। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया एग्जाम्पल आपका। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर इसको आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए आप लोग, थोड़ा सा जगह भी हो जाए। बच्चों, विशेष करके यह चैनल उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी ग्रामर सीखना शुरू किए हैं, या 9, 10, 11, 12 के विशेष करके बच्चे हैं और यूपी बोर्ड के हैं, और ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी अभी ग्रामर सीखना पड़ रहा है या जो ग्रामर में कमजोर हैं। इसमें डिटेल में आपको वीडियो सारे मिलेंगे, आप इस चैनल को देखिए और कुछ सीखिए। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, ही सेड टू मी, he said to me, he is working in my class. He said to me, he is working in my class. उसने मुझसे कहा कि वह मेरी कक्षा में काम कर रहा है। अब he said to me को हम he told me कर लेंगे, इतना सबको पता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब देखिए ही, चेंज ऑफ पर्सन का रूल इस पे फॉलो करिए। लगता है कि नहीं लगता है, ये बात की बात है, पहले आप फॉलो करेंगे। ही इज द थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन नो चेंज, ही को हम जो कहते हैं यहां लिख लेंगे। ही को कोई बदलने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन के रूल में आप देख लीजिएगा वीडियो, जो नए बच्चे हैं। इज वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अंग्रेजी पहचान है। इज एमआर के साथ क्रिया में आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज को हम वाज कर लेंगे। ही वाज वर्किंग को हम क्रिया को चेंज नहीं करेंगे। इन माई क्लास, इनको हम इन रहने देंगे। माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है। फर्स्ट पर्सन के पजेसिव को हम फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका है ही के पजेसिव में माई चेंज हो जाएगा, माई ही के पजेसिव में चेंज हो जाएगा हिज क्लास। यह आपका हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलकर पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं। उस उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। ही सेड टू राम, आई हैव डन माई होमवर्क। एग्जाम्पल देखिए आप। ही सेड टू राम, आई हैव डन माई होमवर्क। उसने राम से कहा, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदल के पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं। नियम है आपका तीसरा, कंजंक्शन यहां दैट लगाएंगे। ही टोल्ड राम दैट। आई किसको देखेगा? सब्जेक्ट को, चूंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई ही के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा। हैव डन, हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म कहीं पे आता है तो वह टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी अंग्रेजी पहचान आप जान लीजिए। हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पे भी दिखे, आप उसको आंख मूंद के कहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट को बदल के पास्ट परफेक्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैड, और थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज होगा, ही हैड डन हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेगा। सब्जेक्ट है ही के पजेसिव में चेंज होगा तो माई हो जाएगा हिज। फिर आगे होमवर्क, यह तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अब हम ही को चेंज करके कुछ और लेते हैं। राम सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यू हैव बीन वर्किंग। हम वर्क क्रिया को ही ले रहे हैं।
You have been working with me here. Here काट देते हैं, अभी तीसरा परिवर्तन है here since 2 o'clock. Since 2 o'clock. यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका चौथा उदाहरण, राम ने सीता से कहा तुम काम कर रही हो विथ मी मेरे साथ सिंस 2 o'clock 2 बजे से तुम मेरे साथ यह काम कर रही हो। यू हैव बीन वर्किंग विथ मी सिंस 2 o'clock। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम टोल्ड सीता दैट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा, यहां तक सबको समझ में आ जाता है। यू क्या है? यू है सेकंड पर्सन। प्रोनाउन का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। पिछला वीडियो 2 बार 3 बार देखिएगा, इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़िएगा आप। सीता के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज होगा, यू सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीता क्या है? सीता फेमिनिन जेंडर। सीता के जगह पे जो प्रोनाउन आएगा वह फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन आएगा। और फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन जब भी आएगा वह यू सब्जेक्ट के रूप में है। सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आएगा वह सीता के लिए सी आएगा। सी हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग। क्या हो जाएगा? हैड बीन वर्किंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रूल है आपका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है। हैव बीन को हैड बीन कर लेंगे। वर्किंग, अब देखिए विथ मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? राम। सब्जेक्ट है राम, राम के ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। राम के लिए जो ऑब्जेक्ट आएगा थर्ड पर्सन का वह होगा हिम। She had been working with him since